Dear students, today we are going to study about प्रोडक्शन फलन, यानी जो आप उत्पादन फलन है, यही आपका लेसन का चैप्टर का नाम भी है और यही आपका आज टॉपिक भी है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, ये आपका टॉपिक भी। इसको ही आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है। अर्थशास्त्र में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे उपज या उत्पाद कहते हैं। क्या होता है? उत्पाद, यानी कि वो कहलाता है आउटपुट। आउटपुट क्या बनता है तो वो कहलाता है उपज या उत्पाद। जिन साधनों से उत्पादन किया जाता है उन्हें आगत या इनपुट कहते हैं। आगत या इनपुट, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनपुट और आगत हिंदी में कहते हैं आगत। जो उत्पादन साधनों से उत्पादन जो किया जाता है वो कहलाता है। जिन साधनों से, इनको जो साधन कौन कौन से हैं वो इनपुट कहलाते हैं। हम जो उसमें जो लागत लगाते हैं, जो भी हम श्रम है या भूमि का जो कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब जो है कहलाते हैं इनपुट्स। अतः जो इनपुट हैं यानी कि जो आगत हैं और जो आउटपुट हैं, जो उत्पाद हैं, उनके भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। दोनों के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन के लिए आगतों की ज़रूरत होती है, यानी कि इनपुट्स। हम कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो हमें इनपुट्स की आवश्यकता होगी। भूमि, श्रम तथा पूंजी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए ये आम आगतें हैं। हम अगर कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कोई उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब जो है इन उत्पादन के लिए ये सब क्या है? इनपुट्स हैं। एक उत्पादक होने के नाते आपको रुचि ये जानने की होगी कि वस्तु की एक दी हुई मात्रा का उत्पादन करने के लिए कितने श्रम और पूंजी की मात्रा की आवश्यकता होगी। ये आपको ये जानने की ये इच्छा होगी कि यहाँ पर हमें कितनी श्रम पूंजी की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक वस्तु की 100 इकाइयाँ हैं। मान लिया आप 100 इकाइयों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए पूंजी की 10 इकाइयों और श्रम की 5 इकाइयों की आवश्यकता है। भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच ये संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। इसीलिए उत्पादन फलन एक वस्तु के भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध का अध्ययन करता है। ये संपूर्ण रूप से एक ओर भौतिक उत्पादन तथा दूसरी ओर भौतिक आगतों के बीच में तकनीकी संबंध है। यहाँ पर वाटसन ने एक परिभाषा दी है उत्पादन फलन के संबंध में। वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों यानी आगतों के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ये अकॉर्डिंग टू वाटसन। इन्होंने बताया कि उत्पादन फलन क्या है। यहाँ पर जो भौतिक उत्पादन, जो भी कोई भी फर्म है उसके भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक जो कारक हैं, जो आगत हैं, इनके बीच जो संबंध है, उस संबंध का जो अध्ययन है
वो उत्पादन फलन के अंतर्गत किया जाता है, वही स्वयं कहलाता है उत्पादन फलन। फलन एक गणित की शाखा कैलकुलस से लिया गया है। फलन जो शब्द है वो कैलकुलस से लिया गया है, जो कि दो परिवर्तनशील चरों के मध्य पारस्परिक निर्भरता के संबंध को व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग डिमांड डी, उसकी कीमत प्राइस पी पर निर्भर करती है। अतः इस फलनात्मक संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यानी जो हमने अभी बताया भी आपको, डिमांड और प्राइस, इसको हम अगर व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करेंगे? वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है, D = FP। यहाँ पर P स्वतंत्र चर है और D निर्भर चर है तथा F फलन है, जो D की P पर निर्भरता को प्रकट करता है। यहाँ पर जो बताया गया, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो उत्पाद यानी आउटपुट और इनपुट, ये इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद ये आउटपुट कराते हैं, जो बनता है, और आगत इनपुट, आउटपुट्स इनपुट्स। ये फंडामेंटल वर्ड हैं जो अर्थशास्त्र में इनकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। जगह जगह पर आपको मालूम होना चाहिए ये उत्पाद और आगत निर्गत ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो आगत हैं, और जो इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो उत्पाद हैं, यानी कि जो उत्पादन जिसका हो रहा है ये हो गया। उसके बाद जो अभी मैंने बताया कि वस्तु की कीमत, उसकी जो फलन है, तो ये अगर हम मान लें मांग D है और कीमत P है, यानी कि प्राइस है, तो फलन जो इसका इसको कैसे हम संबंध इनका स्थापित करेंगे? तो ये कहलाता है D = FP। यहाँ पर F क्या है? ये उत्पादन फलन है, P प्राइस और D डिमांड यानी मांग। तो यहाँ पर जो P क्या है? ये स्वतंत्र चर है। P क्या है? ये स्वतंत्र चर। और D क्या है? D P पर निर्भरता को प्रकट करता है, यानी कि D जो है वो क्या है? निर्भर चर है। ये D क्या है? ये है निर्भर चर। और F क्या है? यही है फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर जब P स्वतंत्र चर है और D जो है वो निर्भर चर है, तो F फलन है, जो कि D की P पर निर्भरता को प्रकट करता है। D की P पर निर्भरता को प्रकट करता है। अगर हम इसको F लिख दें तो मालूम हो जाएगा हमें इसका फलन कितना है। अब हम यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों की जो उत्पादन फलन के संबंध में जो परिभाषा दी हैं वो
आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं लेफ्ट पिच के शब्दों में। लेफ्ट पिच ने क्या कहा है उत्पादन फलन के बारे में? उत्पादन फलन का अभिप्राय फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए। जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, ये कहना है लेफ्ट पिच का। उसके बाद एक असर जो है सैमुअल्सन। सैमुअल्सन के प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन वो तकनीक की शब्द है जो ये बताता है कि आगत यानी इनपुट्स के प्रत्येक समूह विशेष द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। ये कहना है प्रोफेसर सैमुअल्सन का कि जो उत्पादन फलन क्या है, तकनीकी संबंध है जो ये बताता है कि आगत के यानी इनपुट्स के प्रत्येक समूह विशेष द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने उत्पादन फलन के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं आपको बताई, और उत्पादन फलन की परिभाषा यानी उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में आपको उदाहरण के साथ समझाया। उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपको बता दूं कि आप इसके नोट्स को जो है बनाते रहिए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वीडियो के नीचे होता है उसमें हम नोट्स देते हैं, वो वहाँ जा कर के आप नोट्स भी बना लें तो अधिक बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू। टेक केयर।